अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी टॉपिक प्रेजेंट है और फर्स्ट ईयर में भी है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसका नाम क्या है जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या चीज़? ये एक इंटर मालिकुलर फोर्सेस की एक टाइप है, स्पेशल टाइप है इंटर मालिकुलर फोर्सेस की। हम ये कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्सेस। ये इंटर मालिकुलर फोर्सेस की एक स्पेशल किस्म है। कैसी स्पेशल किस्म है? ये ऐसी स्पेशल किस्म है जो किस वजह से बनती है? जो परमानेंटली डाइपोल की वजह से बनती है। अगर परमानेंटली पोलर मालिक्यूल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर परमानेंटली पोलर मालिक्यूल नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ये इसलिए स्पेशल टाइप है। क्या है जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्पेशल टाइप है, जिसमें ज़रूरी शर्त क्या है? मालिक्यूल आपका परमानेंटली पोलर हो। मालिक्यूल आपका क्या हो? ये परमानेंटली पोलर हो। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं उसमें मालिक्यूल का ज़रूरी शर्त नहीं होती कि वो परमानेंटली पोलर हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की यही स्पेशल टाइप है जिसमें क्या होता है जी? मालिक्यूल आपका परमानेंटली पोलर होता है। जिसमें क्या होता है जी? इन विच मालिक्यूल इज परमानेंटली पोलर। एक तो इसकी ज़रूरी शर्त ये है। तो उसके अलावा हम हम हमने स्टार्ट किया टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप है। ये क्या है जी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप है। जिसके अंदर होता क्या है? जिसके अंदर मालिक्यूल का ज़रूरी होना होता है। क्या मालिक्यूल परमानेंटली पोलर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अगर मालिक्यूल आपका परमानेंटली पोलर है तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजिली हो सकती है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी ज़रूरी शर्त है। अगर वो ना हो तो फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि आपका मालिक्यूल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि मालिक्यूल के अंदर एक तो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। क्या जी? कंसिस्ट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। एट लीस्ट उसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम होना मौजूद है। अगर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो सकती। उसके अलावा मालिक्यूल आपके पास किस तरह का होना चाहिए? कम से कम उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम जो होगा उसके पास वो किस चीज़ से जुड़ा होगा? वो बाउंडेड विद होगा जी। बाउंडेड विद वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम इसकी दूसरी शर्त पढ़ रहे हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। वो दूसरी शर्त क्या है? कि आपका जो मालिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ना चाह रहे हैं उस मालिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए? उस मालिक्यूल के पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ऐसा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो किससे जुड़ा हो? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो। अगर आपके पास ये दो शर्तें एक मालिक्यूल के अंदर नहीं हैं तो वो मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता।
अगर ये दो शर्तें आपके मॉलिक्यूल के पास मौजूद हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त है कि मॉलिक्यूल को परमानेंटली पोलर होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है जी? उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और वो हाइड्रोजन एटम जो है वो उस एटम के साथ जुड़ा हो, उस एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हो, जो क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं जी। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आपके पास नाइट्रोजन आ सकता है जी, ऑक्सीजन आ सकता है जी, फ्लोरीन आ सकता है। सबसे ज़्यादा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो ये तीन होते हैं जो स्मॉल साइज होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। उनमें मेजरली कौन से हैं जी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो इन तीन एटम के साथ जुड़ा हो, या तो वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, या ऑक्सीजन से, या फ्लोरीन से। फॉर एग्जांपल इनके अलावा और भी एटम हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, लेकिन हम मिसाल के तौर पर ये तीन एटम लेते हैं, पहला नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अगर आपका हाइड्रोजन इन तीन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड आपका परमानेंटली पोलर हो सकता है। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन ने इन तीनों में से किसी एक के साथ बॉन्ड बना लिया है जी। तो हाइड्रोजन की क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पहले हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी खसूसियात क्या हैं जी आपके पास? पहली खसूसियत ये है कि ये स्मॉल साइज़ है। हाइड्रोजन का साइज़ क्या होता है जी? छोटा होता है। दूसरा क्या है जी? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी कोई एक और प्रॉपर्टी देखें, वो ये क्या है जी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये दो खसूसियात हैं जी हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की क्या है जी? एक तो वो क्या है जी? स्मॉल साइज है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन चीज़ों की होने की वजह से, इन दो खसूसियात के होने की वजह से हाइड्रोजन से जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास रेजिड्यू नहीं रह सकते। वो क्या होते हैं जी? हाइड्रोजन से दूसरे एटम के पास चले जाते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन। ये जो हैं ये हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेती हैं। इसके ऊपर क्या, इसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन आपका हाईली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता है जी? हाईली पॉजिटिव हो जाता है जी। और जो दूसरे अदर एटम होते हैं जी वो आपके पास हाईली नेगेटिव हो जाते हैं। अदर एटम क्या हो जाते हैं जी? हाईली नेगेटिव। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन एटम है इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्मॉल साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अपने स्मॉल साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जब ये इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है जी? हाईली पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाले एटम उनसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। जैसे ही ये वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जी, और जो दूसरे एटम है हमारे पास उनके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज डिवेल्प होने की वजह से क्या हो जाता है जी? हाइड्रोजन एक परमानेंटली तौर पर पॉजिटिव एंड बन जाता है, और जो दूसरा एटम होता है वो परमानेंटली नेगेटिव पोल बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जी? हाइड्रोजन परमानेंटली पॉजिटिव पोल बन जाता है जी। हाइड्रोजन परमानेंटली पॉजिटिव पोल बन जाता है। और जो दूसरा एटम होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है जी? वो परमानेंटली नेगेटिव बन जाता है। अदर एटम इज परमानेंटली नेगेटिव। और इस तरह जो मॉलिक्यूल होता है हमारे पास,
इस तरह जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो परमानेंटली पोलर बन जाता है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो परमानेंटली पोलर बन जाता है। हमने क्या पढ़ा, हमने हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसकी वजह से हाइड्रोजन हाईली पॉजिटिव हुआ और दरअसल हाईली नेगेटिव हुआ। अब इसके होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाने की वजह से हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पे हाईली पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और इनकी इस वजह से वो जो मॉलिक्यूल है वो आपका क्या बन गया जी, परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमने एक गिलास में इस तरह का कोई मॉलिक्यूल ले लिया है जो परमानेंटली पोलर है, जैसा कि हमने HF ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक HF मॉलिक्यूल ले लिया। ये किधर पड़ा हुआ है जी, एक हमारे पास ये बीकर है, उस बीकर के अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पड़ा हुआ है, HF का मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल ये गिलास के अंदर है तो इसका एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास होगा नहीं, इसके लाखों खरबों मॉलिक्यूल हमारे पास इस बीकर के अंदर मौजूद होंगे। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो है हमने इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है HF, ठीक। ये दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है HF, इसी तरह ये तीसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है HF। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। होगा क्या, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम के दरमियान में एक क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक ये जो हमारे पास फ्लोरीन F जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, ये वाली जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थी, इनके दरमियान में ये कशिश की कुव्वतें जो बन गई हैं, ये हमारे पास असल में कहलाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाती हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर से हम इस फिक्रे से, इस डायग्राम से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, डेफिनेशन है हमारे पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है जी हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की कुव्वतें हैं जो किधर पाई जाती हैं, प्रेजेंट बिटवीन हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की मिसालें हम क्या ली हैं, सच एज हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक, etc इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन की, हमने डेफिनेशन लिखी। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पाई किधर जाती है, प्रेजेंट बिटवीन हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह के दरमियान में जो कशिश की कुव्वतें पाई जाती हैं, उन कशिश की कुव्वतों को हम क्या कहते हैं जी, उन कशिश की कुव्वतों को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी। फिर हमने कहा कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो क्या है जी, स्पेशल टाइप है किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ठीक है। वो इसके लिए ज़रूरी शराइत क्या है जी हमारे पास, वो ये है परमानेंटली पोलर जो मॉलिक्यूल है उसको परमानेंटली पोलर होना चाहिए। फिर हमने कहा ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये जो
इसके अंदर और जो ज़रूरी शराइत हैं वो मालिक्यूल के अंदर कम से कम हाइड्रोजन एटम एक मौजूद होना चाहिए। वो हाइड्रोजन एटम किन के साथ जुड़ना चाहिए जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। फिर हमने इसकी और कुछ बातें ज़रूरी पढ़ी और हमने अब डेफिनेशन की। तो ये इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सारी की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे असरअंदाज होती है। मालिक्यूल की जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग असरअंदाज होती है जी। हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इफेक्ट्स all the physical properties of compound या all the physical properties of a molecule, all the physical properties of molecules। ये जो मॉलिक्यूल्स की सारी जो तबाही खसूसियात होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन पे असरअंदाज होती है। हम मिसाल देखते हैं जी, क्या देखते हैं जी, इसकी एक मिसाल देखते हैं जी। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम लिखते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होता है। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर हाइड्रोजन अब हम देखते हैं इसकी मिसाल। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स का एक मुतय्यन एक ख़ास बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। वो हमारे पास है जी अल्कोहल। वो हमारे पास क्या है जी, अल्कोहल। उनका जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है ये हमारे पास 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वाटर का ज़्यादा है, अल्कोहल्स का कम है। अब ये जो अल्कोहल्स का इसलिए कम है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पाई जाती है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका हाई क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने इसके इफ़ेक्ट्स में क्या पढ़ा, हमने इसके इफ़ेक्ट्स में पढ़ा कि सारी की सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, तो जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी फिज़िकल पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस पर अपना असर रखती है। तो पहला हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या कहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर हम बात करते हैं मोशन की, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो वाटर को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी वाटर को जब हमने मूव करते हुए वाटर को हमने फ्रीज किया तो वो कन्वर्ट हो गया आइस में। जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होता है तो वाटर क्या होता है जी, अरेंज होता है। वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं जी, अरेंज हो जाते हैं, एक तरतीब में चले जाते हैं। जैसे वो अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान में खाली जगह बन जाती है। कि उनके दरमियान में क्या होता है जी, जैसे वो अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान में क्या बन जाती हैं जी, खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। और इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वाटर क्या हो जाता है जी, लेस डेंस हो जाता है, क्योंकि खाली जगह आ गई है ना। खाली जगह होने की वजह से उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा हो गया लेकिन उसका मास कम हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है, अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम हो गई है, जिसके अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है मतलब पानी की डेंसिटी क्या है जी, ज़्यादा है, और बर्फ़ की डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से बर्फ़ क्या होगी, पानी के ऊपर तैरेगी। तो इस वजह से ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो बर्फ़ कभी भी पानी के ऊपर ना तैरती। अगर बर्फ़ पानी के ऊपर ना तैरती तो फॉर एग्जांपल वो जो सर्दियों में
तालाब वगैरह होते हैं, नहरें वगैरह होती हैं जो इसमें स्पेशली आ जाते हैं, जब हमारे पास तालाब वगैरह या कोई झील वगैरह, उसके ऊपर जैसे ही सर्दियों में बर्फ़, वो ठंड पड़ती है तो बर्फ़ क्या करती है जी, वो जो ऊपर वाला पानी होता है वो बर्फ़ में कन्वर्ट होकर ऊपर तैरना लग जाता है और ये इंसुलेटर का काम करता है। नीचे वाला पानी जमता नहीं है क्योंकि ऊपर बर्फ़ की तह बन गई है, इंसुलेटिंग तह बन गई है जो हरारत को या सर्दी को अंदर घुसने नहीं देती, जिससे अंदर वाला पानी आपका बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं होता और नीचे मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, मतलब बर्फ़ पानी के ऊपर ना तैरती, तो वो मछलियाँ सर्दी में जम जाती, मर जाती। ये मछलियों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती है।